अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। इस तलवार से दुश्मन को इतना मारो कि ये टेढ़ी हो जाए और दुश्मन ने इस्लाम तुम दबाकर भाग जाए। ये इस तलवार का हक है। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल बहादुरी और शुजात, इस पे बात आज करेंगे मुख्तसर। दोस्तों बयान पूरा सुनिएगा। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर, बड़े दलेर और मैदान जंग में अगली सफ़ों में लड़ने वाले मुजाहिद थे। ग़ज़वे उहद में इनके बहादुरी के कारनामे इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं। इन्होंने बद्र उहद के अलावा नबी करीम के साथ तमाम जंगों में शिरकत फरमाई। उहद के दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? बहुत सारे लोग आगे बढ़े लेकिन आपने उनको तलवार नहीं दी। इतने में हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और पूछा, इसका हक क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हक ये है कि इससे दुश्मन इस्लाम को इतना मारो कि ये टेढ़ी हो जाए और दुश्मन इस्लाम दुम दबाकर भाग जाए। चुनाचा अबू दुजाना ने आगे बढ़कर तलवार ली और लाल पट्टी सर पे बांधकर अकड़ते हुए दुश्मन की सफ में जा घुसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी चाल को देख के ये अल्लाह को सकना पसंद है, मगर इस मकाम पर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कई कबाइल इस्लाम से मुर्तद होकर और मुसलमान कज़ाब इनका लीडर बन गया। चुनाचा इन मुर्तदीन ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके खिलाफ ऐलान जिहाद किया। मुर्तदीन की सरकोबी के लिए जो लश्कर रवाना हुआ, इसमें अबू दुजाना भी शामिल थे। यमामा के मकाम पर बनु हनीफा के मुर्तदीन से जो जंग हुई, इसमें अबू दुजाना ने बहादुरी की वही जोर दिखाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिखाते थे। यमामा में एक बड़े बाग के दरमियान एक किला था जिसमें मुर्तदीन जमा हो गए उस किले में और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई शख्स किले के अंदर दाखिल हो ताकि उसका दरवाज़ा खोल सके, ताकि मुजाहिदीन किले के अंदर दाखिल हो सके। मेरे भाइयों, तो अबू दुजाना ने अपने साथियों से कहा, किसी तरह मुझे उठाकर किले के अंदर उतार दो ताकि मैं दरवाज़ा खोल सकूं। साथियों ने तअम्मुल किया कि इन्हें अकेला दुश्मन के नगरे में छुड़ा जाए। अबू दुजाना ने बड़े ज़ोर से अपने मुतालबे को दोबारा दोहराया। जब इधर से इनकार हुआ तो सख्त नाराज़ हुए और साथियों को मजबूर किया कि इन्हें लाजमन किले में उतर आ जाए। चुनाचा सिपाहियों ने इन्हें उठाकर किले में उतारा। जब इन्होंने दीवार से छलांग किले के अंदर लगाई तो इनकी टांग टूट गई, मगर अबू दुजाना ने टांग की कतन कोई परवाह ना की और अपनी तलवार उठाई और मुर्तदीन से किले के अंदर लड़ते हुए लड़ाई शुरू कर दी और वो लड़ते लड़ते दुश्मनान को दरवाजे की सिमत में ले आए और अचानक दरवाज़ा खोल दिया। इधर मुसलमान दरवाज़ा खुलने के मुंतज़िर थे। वो तूफ़ान के तरह अंदर दाखिल हो गए। मुसलमान तूफ़ान की तरह वो उसमें किले में मुसलमान दाखिल हो गए। इधर अबू दुजाना अपनी टांग के दर्द को छुपाए मुसलसल लड़ते रहे। लड़ाई के दौरान इनकी टांग कसरत हरकत की वजह से और ज़्यादा ख़राब होगी और दर्द में बेतहाशा इजाफा हो गया। अल्लाह अकबर। इधर मुर्तदीन इनकी ताक में थे। बिलाखिर ये बहादुर मुजाहिद ज़मीन पर गिर पड़े। कसरत खून की ज़्यादा निकलने की वजह से, बहने की वजह से वो यमामा की जंग में गिर गए और खून ज़्यादा बहने की वजह से जंग में वो शहीद हो गए और रहती दुनिया तक तारीख़ के सुनहरी औराक में अपना नाम रकम करवा गए। ये होते हैं दोस्तों मुजाहिद, जिनको आजकल टेररिस्ट बोला जाता है, दहशतगर्द बोला जाता है, इंतहा पसंद बोला जाता है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अल्लाह की सरजमीन पे लड़ते हैं। आज उनको उन्हीं ममालिक में, इस्लामी ममालिक में ऐसे अलकाब से नवाजा जाता है। तो फैसला आप खुद कीजिए। तरीक़े इस्लाम सबसे पहले पढ़ें, समझें, सोचें, फैसला करें। तो दोस्तों आज के इसी मुख्तसर से बयान के साथ इजाज़त चाहूँगा कि या अल्लाह
ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، اپنے دین پہ چلنے والا بنا یا رب العالمین. ہمیں شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، مرتے ٹائم زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری و ساری ہو. تو دوستو اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی سانسوں نے وفا کی. تو کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر میرے بھائیو.